हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है बुधवार का। उस दिन थी मम्मी की तिथि, तो मैंने स्कूल से ली थी छुट्टी। तो अभी नहा धोकर मैं आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ सबसे पहले मैंने छोले उबालने रख दिए थे, तो छोले भी उबल गए हैं और दाल को मैंने पीस लिया था। तो एक गैस पे मैंने दाल की जो पकौड़ी हैं, दही बड़े, वो बना रही हूँ, क्योंकि इनको गलाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा गल के फूल तब भी जाएंगे ये। और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया कुकर, तो उसमें मैं बनाऊँगी छोले। और टमाटर हैं बहुत महंगे, तो टमाटर के बिना ही छोले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा लिया है अदरक, और तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 2-4 लौंग। तो इसको मैंने डाल दिया था तेल में, और इसके साथ के साथ मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्ची और अदरक है उसको थोड़ा सा भून रही हूँ। और गैस, दूसरी जो गैस है उस पर बन रही है दही बड़े की जो पकौड़ी हैं वो। तो यहाँ पे मिर्ची और अदरक को डालने के बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्ची डाली है। और इसके बाद जो उबले हुए छोले थे उनको मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैंने जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, वो सब मैंने इसमें एक साथ ही डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक। तो अभी ये सब मसाले डाल दिए हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा सा 1 या 2 मिनट अभी इसको ऐसे ही पकाऊंगी। तो इसके बाद में फिर मैंने इसमें डाला था बाद में जो चने का मसाला था ना, वो वाला। तो ये मेरा पैकेट रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने जो बचा हुआ था सारा मसाला डाल दिया था इसमें। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी मैं पानी। अभी पानी मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि इसके बाद में मुझे इसमें थोड़ी सी जो आलू है ना बॉयल किए हुए, उनको मैं अच्छे से ग्रेट करके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर डालूँगी। तो अभी इसको पानी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स करके थोड़ा सा ढक के रख दूँगी, और ये तक पकेगा, तब तक मैं अपने आलू की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो पकौड़ी थी ना दही बड़े की, वो सिक गई थी। और मैंने एक भगोनी में कर लिया था गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी में गलने से ना थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया था, और जो पकौड़ी मैंने सेकी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और दही बड़े की पकौड़ी ना मैंने पूरी नहीं सेकी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा देर हो रही थी। तो अभी जितना ज़रूरी थी मैंने उतना सेक दी थी, बाकी दाल मैंने उठा के रख दी थी, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब सेकूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को ग्रेट करके इसमें पानी का मिक्स करके अच्छे से, तो ये छोले हैं उनमें डाल दूँगी, और थोड़ी देर इसको चलाऊँगी। इससे क्या होगा कि जो छोले हैं ना, उसकी थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और उसकी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे पानी वानी डालने के बाद अभी इसको अच्छे से पकने देंगे। तो ये हमारे छोले हो रहे हैं एक तरफ रेडी। साथ ही साथ मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी कढ़ाई सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूखी सब्जी बना रही हूँ भिंडी की। तो यहाँ पे भिंडी सब्जी मैंने डाल दिया था उसमें राई और हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची भी काट दी थी। और भिंडी की सब्जी भी मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि जो अम्मा जी आएंगी उनके लिए, और सार्थक को थोड़ी बहुत खानी होगी तो खा लेगा। क्योंकि जब भी कुछ ज़्यादा बनाओ ना, शाम तक फिर वो रखा रहता है, और अगले दिन फिर एकादशी का व्रत होता है, तो फिर खाने का भी नहीं होता है। तो बस मैं उतना ही बना रही हूँ, जिससे कि शाम तक बचने की नौबत ना आए। तो भिंडी में मैंने नॉर्मली जो हल्दी, धनिया और जो मिर्ची का मसाला होता है ना, वो डाल दिया था। नमक मैंने नहीं डाला था, नमक डालूंगी जब भिंडी पकने को हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे जो छोले हैं वो पककर हो गए हैं एकदम तैयार। अब मैं इसको गैस को कर दूंगी बंद, और जब छोले सर्व करूँगी तब मैं इसमें डालूंगी नींबू। तो ये छोले बनकर हो गए हैं रेडी। और अब साथ के साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पे मैं खीर बनाऊँगी जवे की खीर, क्योंकि जो अम्मा जी आती हैं ना, वो एकादशी का व्रत रहती हैं। और उन्होंने मुझको बोला था कि एकादशी की जब व्रत रहते हैं ना, तो उससे एक दिन पहले चावल नहीं खाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तब से फिर मैं चावल नहीं बनाती हूँ। तो चावल की खीर नहीं बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जवे की खीर बनाई थी। और खीर भी मैंने इतनी ही बनाई थी, क्योंकि सार्थक ये वाली खीर खाता नहीं है जवे की, तो बस मैंने थोड़ी ही बनाई थी। तो यहाँ पे खीर बन के हो गई थी रेडी, और उसमें मैंने डाल दी थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और अब इसमें डालूँगी चीनी। उसके बाद मैं 1-2 मिनट पकाऊँगी, और फिर रख दूँगी इसको ढक के एक तरफ। तो ये खीर भी हो गई है रेडी। और इसके बाद में जो सब्ज़ी बन गई थी, मैंने उसमें नींबू निचोड़ के, जो थोड़ी सी सब्ज़ी थी उसके लिए पूरा कढ़ाई क्या मैं इसको रिजर्व करके रखती, तो फिर मैंने उसको एक टिफ़िन में निकाल दिया था। साथ के साथ फिर मेरा जो पूरा सब्जी वब्जी का जो काम था वो हो गया था।
तो मैं आ गई थी यहाँ पे ठाकुर जी को नहलाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी घर की पूजा भी नहीं हो पाई थी। तो बस मैं यहाँ पर अभी पूजा वूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर पूड़ी और कचौड़ी सेकूँगी। इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाना है और वैसा भी करना है। तो उसके बाद फिर मैंने पूजा वूजा की और फिर मैं आ गई हूँ रसोई को थोड़ा सा साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब काम करते हैं ना पूरी रसोई इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा सामान चारों तरफ बिखर गया था। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है और साथ के साथ मैंने कढ़ाई रख दी थी यहाँ पूड़ी और कचौड़ी बनने के लिए। तक ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही निकाला और उसको फेंट के थोड़ा सा बनाऊँगी मैं रायता। और इसके बाद थोड़ी सी दही में मैं डाल दूँगी दही बड़े। तो अभी बस यही तैयारी चल रही है। तो रायता में थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दी है बूंदी और थोड़ा सा रायता दही गाढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिया है। और बूंदी गला डालने के बाद बस अभी जो दही बड़े हैं उसकी करूँगी तैयारी। साथ के साथ हमारा जो ऑयल है वो हो रहा है गर्म। और वैसांदर वाले दिन ना, वैसांदर होता है तो मैं कोई भी चीज़ सरसों के तेल में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बताया था मुझे कि सरसों के तेल में नहीं बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड में ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जितनी पकौड़ी दही में आई थी तो मैंने उतनी ही इसमें डाल दी, क्योंकि दही बड़ी जो है सार्थक का ना मन होता है तब तो वो खा लेता है, और उसका मन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं खाता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ पूछ पूछ के ही बनाती हूँ और मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि अगर शाम तक नहीं खाया गया ना तो अगले दिन व्रत रहता है, तो फिर वो मुझे गाय वाय के लिए या फिर फेंकना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैंने अभी वैसांदर के लिए और मंदिर में भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 कचौड़ी तैयार कर रही हूँ और 8-10 सेक लूँगी पूड़ियाँ। और पूजा वूजा हो जाएगी उसके बाद फिर मैं अम्मा जी को फ़ोन करूँगी, तब वो आ जाएंगी तो उनके लिए गर्मा गर्म सिक जाएंगी। तो कचौड़ी मैंने भर ली थी, अब इनको बेल के तैयार कर दूँगी। जब तक कचौड़ी सीखेंगी तब तक मैं अपनी पूड़ी के भी बेल के रख लूँगी। तो यहाँ पे बस कचौड़ी बिल्कुल हो गई है रेडी। और यहाँ पे मेरा जो कढ़ाई में जो ऑयल किया था ना वो भी हो गया था गरम। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अभी एक ही पापड़ सेकूँगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा बेसांदर भी हो जाएगा और भोग भी लग जाएगा लड्डू गोपाल जी का। अभी बारिश का मौसम है ना, तो ज़्यादा देर तक रखा हुआ पापड़ है ना सील जाता है। तो बस जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने उतना ही अभी सेका है। और यहाँ पे जो 4-5 कचौड़ी थी ना, मैंने वो सारी एक साथ ही डाल दी थी, आराम आराम से सिक जाएगी। और साथ के साथ मैंने दूसरी जो गैस थी ना उस पर रख दी थी कंडी रखने के लिए, सिके वैसा अंदर भी हो जाएगा। और कचौड़ियाँ सिकने वाली हैं थोड़ी सी और, अभी इनको मैं सेकूँगी। और ये पूरियाँ भी मैंने बेल के रख ली थी। तो अभी हमारी जो तैयारी पूजा की तैयारी हो रही है और ये कचौड़ियाँ सिक गई थी तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अभी थोड़ा सा ना मैंने टाइम जो दिया था अम्मा जी को उससे मुझे थोड़ा सा आधा घंटा और ऊपर हो गया था, तो मुझे और ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो ये पूरी पूरी सिक गई थी। और मैंने इसके बाद पहले भोग की थाली लगाई। तो यहाँ पर हमारी भोग की थाली लग गई है, लगा दी है मैंने। और मैंने आज छोटी छोटी जो कटोरियाँ थी ना जिसमें कन्या को खाना खिलाते हैं, तो मैंने वो निकाल ली थी, क्योंकि थाली छोटी है तो इसमें फिर अच्छे से खाना आ नहीं पाता है। तो अभी यहाँ पे लग गया है लड्डू गोपाल जी का भोग। और इसके बाद मैंने वैसांदर के लिए भी थाली लगा दी थी, तो सार्थक पूजा कर रहा है। और फिर मैंने जब तक सार्थक पूजा कर रहा था और उसके बाद वो गाय वाय को देने के लिए चला गया, फिर मैंने फ़ोन कर दिया था तो अम्मा जी आ गई थी। और जब तक अम्मा जी आ रही थी तब तक मैंने थाली वाली लगा के कर दी थी रेडी। बस पूड़ी और कचौड़ी मैंने गर्मा गर्म सेकी थी। तो यहाँ पे थाली हो गई है रेडी और अम्मा जी भी आ गई थी, तो बस मैं खाना देने जा रही हूँ अम्मा जी को। तो यहाँ पे मैंने खाना वाना भी दे दिया था अम्मा जी को। और खाना वाना खाने के बाद फिर अम्मा जी चली गई थी। उसके बाद मैंने सार्थक को भी खाना दे दिया था। सार्थक ने खाना खाया और फिर उसके बाद जो काम वाम करने के बाद में ना इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो बस पूछो मत। तो अभी मैंने यहाँ पे ना अपने लिए खाना लगा दी थी थाली, लेकिन पहले मैंने जो किचन में इतने सारा बर्तन थे ना सारे इकट्ठे करके मैंने सिंक में डाल दिए। और ये जो कढ़ाई थी इसमें भी जो ऑयल था उसको मैंने छान के निकाल लिया था। अभी थोड़ा सा गर्म था वो, तो ठंडा होने के बाद में उसको भरूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा कचड़ा है ना इसका वो थोड़ा सा मैंने छान लिया था, जैसे कि डब्बे वगैरह में भर दूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने खाली कर दिए थे और अपनी जो थाली लगाई थी उसको मैंने ढक के रख दिया था। तो अभी सारे बर्तन मैं डालूँगी सिंक में। और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे कि सिंक में भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने कुछ बर्तन नीचे रखे। इसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ किए और बर्तन आधे ही धुल पाए थे कि फिर टंकी में पानी भी ख़त्म हो गया। फिर बीच में मैंने समझ भी चलाई थी।
तो बर्तन वर्तन धुलने के बाद साथ के साथ मैंने टोकरी में लगा दिए थे कि जब निचुड़ जाएंगे ना अच्छे से पानी इनका, तो फिर मैं बाद में रसोई में लगाऊंगी उनको बर्तन की रैक में। और अभी सुबह कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि आज पूजा करनी थी, तो कपड़े वगैरह बाद में ही धोते हैं। तो मैंने अभी कपड़े भी रखे थे बाहर, सोचा कि कुछ 2 दिन के कपड़े भी हो गए थे क्योंकि सुबह स्कूल जाती हूँ तो टाइम मिला नहीं था और आने के बाद धोने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी। तो 2 दिन के वो कपड़े और आज के, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मशीन लगा लेती क्योंकि लास्ट संडे जब मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उस दिन इतना मतलब मौसम अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे। तो जो अंदर वाली बेडशीट थी ना, तो वो भी मुझे चेंज करनी थी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन साफ़ हो गए थे, पूरा टोकरा भर गया था। और कुछ बर्तन ना मुझे अलग से, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मुझे अलग से रखने पड़े थे जिससे कि उनका पानी निचुड़ जाए। और यहाँ पे मशीन को मैंने चला दिया था, तो एक राउंड जो पहले राउंड के कपड़े थे वो धुल रहे थे। साथ के साथ सार्थक ने जो है आके देख रहा था चीकू को, तो चीकू जो है सोफे के नीचे घुसा रहता है उस टाइम। और बर्तन वर्तन साफ़ होने के बाद में जो सिंक थी ना, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और वैसे तो मैं ना सिंक को शाम के टाइम में जब रात को सोती हूँ ना, उस टाइम ही मैं साफ़ करती हूँ। बट अभी मैंने बर्तन साफ़ किए थे, थोड़ा सा कचरा हो गया था, तो मैंने कहा साफ़ कर दूँ क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। तो बस मैंने अभी सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और हर बार तो खैर मैं नहीं साफ़ कर पाती हूँ कि दिन में अगर मैं 4 बार बर्तन धो रही हूँ तो मैं 4 बार साफ़ करूँ, क्योंकि बर्तन जब शाम को सोते टाइम मैं इसको साफ़ करती हूँ। और जैसे बर्तन बहुत से डाल के सिंक में ही धोते हैं बर्तन, तो मैं दिन में ऐसे नहीं धोती हूँ। जब फाइनली मैं सिंक को मांजती हूँ ना रात में, तभी बर्तन डाल के धोती हूँ। अदरवाइज मैं ऊपर रख लेती हूँ, मांजने के बाद फिर एक एक करके बर्तन को धोती जाती हूँ। तो सिंक हो गई है साफ। और इसके बाद में मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे ना जो ये 2 बेडशीट मैंने ली थी लास्ट संडे, क्योंकि मुझे बेडशीट चाहिए थी। यहाँ पे मेरे पास जो पुरानी बेडशीट थी ना, वो ख़राब हो गई थी, तो यहाँ गली में ही आ गया था, तो मैंने ये 2 ली थी। तो इसका जो ब्लू वाली है ना, ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। बाकी 2 इनके अलावा और कलर था नहीं उसके पास, तो मुझे ज़रूरत थी तो फिर मैंने ले ली थी। और बेडशीट निकालने के बाद वो भी मैंने डाल दी थी मशीन में। बाकी जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैंने साफ़ पानी में अभी निकाल रही हूँ। और दूसरे राउंड के जो कपड़े थे वो भी धुल रहे थे, तो ये कपड़े भी धुल रहे थे साथ के साथ, क्योंकि फिर जब बैठ जाओ ना थोड़ा सा, तो काम फिर नहीं हो पाता है और आलस आ जाता है। तो खाना वाना खाने के बाद ही लगी थी मैं कपड़े धोने के लिए। और कपड़े निचोड़ने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और ये बेडशीट ना बिछने के बाद ना बहुत सुंदर लग रही थी वाकई में। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने कर दी है चेंज। और बाहर जो कपड़े धुल गए थे तो उनको मैं जाऊँगी ऊपर सुखाने के लिए। तो कपड़े वपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ी देर आके बैठी, और फिर मुझे एक और काम करना था। वो ये था कि मुझे लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक बनानी थी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था, मैं किसी सूट में कुछ डिजाइन वगैरह बनाने के लिए लेकर आई थी। तो मैंने उसका थोड़ा सा कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी की पोशाक। क्योंकि उनकी जो बाकी की पोशाकें ना थोड़ी रेशमी सी होती हैं, तो गर्मी में हम सोचते हैं कि हमें गर्मी लगती है ना, तो उनको भी गर्मी लगती होगी। तो बस कोशिश तो मैं कई दिन से कर रही थी, बट टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम इनको भी दे देते हैं पोशाक बनाने के लिए, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो यहाँ पे जो है पोशाक लगभग तैयार हो ही गई थी। और मेरे पास ना इसमें लगाने के लिए लेस वगैरह भी थी, बट मुझे टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने, एक तो थकान भी हो गई थी, तो फिर मैंने वो लगाई नहीं, सिंपल सी बनाई थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई और पोशाक बनाऊंगी ना, तो उसमें ज़रूर लगाऊंगी। तो ये पोशाक बनकर हो गई है रेडी, और बनने के बाद ना बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने तुरंत ही पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाई। अभी से पहना कर दिखा रही हूँ, और इसको फाइनली तो मैं अगले दिन ही पहनाऊँगी, जब मैं इनको सुबह इनको नहलाऊँगी ना उसके बाद। क्योंकि होता है ना, जब हमारे नए कपड़े आते हैं ना, तो हम भी उनको ट्रायल करके देखते हैं। तो बस मैं ये कान्हा जी को ट्रायल करके दिखा रही हूँ कि उनको पहनकर वो अच्छे लगेंगे या उनके फिट आई या नहीं। अगर थोड़ी सी फिटिंग विटिंग कुछ हुई ना, कुछ मतलब थोड़ा सा लूज हुई, तो फिर उसमें थोड़ा सा मैं काट छाट भी कर दूँगी। लेकिन फाइनली जो पोशाक है ना, बहुत अच्छी बनी थी, मतलब फिटिंग वाली, और कान्हा जी को बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं कान्हा जी के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर शाम के टाइम मैं आ गई थी रसोई में। तो अपने लिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, और चाय बनाने के बाद मैं कुछ करने लगी तो चाय भी उबल गई, गैस हो गई थी ख़राब, तो उसको मैं करूँगी बाद में साफ़। और यहाँ पे चाय बन रही थी, जब तक मैंने चाय में उबाल आएगा तब तक मैं जो बर्तन थे उनको जो लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है, बर्तन रखे रहते हैं, तो यहाँ बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं।
और उसके बाद मेरी चाय हो गई थी रेडी। तो थोड़ा सा मुझे भूख भी लगाई थी, तो मैंने अभी यहाँ पे चाय के साथ में मैं खाऊंगी कचौड़ी। तो मैंने यहाँ पे 2 कचौड़ी ले ली थी। सार्थक को मैंने पूछा था तो सार्थक ने मना कर दिया था। और उसके बाद में ना आज जो सुबह खाना बना था ना, तो शाम को खाने की छुट्टी है, क्योंकि खाना सुबह जो ऑयली पूड़ी वगैरह ऑयली होती है ना, तो एक बार खा के वो डाइजेस्ट हो नहीं पाती, तो शाम को भूख भी बहुत कम लगती है। तो चाय वाय पीने के बाद शाम को दिया बाती भी कर ली थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल में ना विदाउट यूनिफॉर्म जाना होगा। तो फिर मैं यहाँ पे सुबह के लिए अपना जो भी सूट है उसको तैयार कर रही थी प्रेस व्रेस करके। और सार्थक की भी वाइट यूनिफॉर्म जो सैटरडे को पहन के जाना है ना, तो वो भी मैं प्रेस कर रही थी। 1-2 कपड़े और थे तो मैंने सोचा प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह ना लाइट चली जाती है और इतना टाइम भी नहीं मिलता है। और सार्थक गया हुआ था पड़ोस में, बर्थडे था किसी बच्चे का, तो वो बुलाने आए थे, तो फिर सार्थक वहाँ चला गया था। जब तक मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ। सार्थक को टाइम भी हो गया था, तो मैं देख रही थी कि जब तक प्रेस हो रही है तब तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको बुलाने जाऊँगी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा था जैसे बारिश आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दी थी मेरे कपड़ों पे, अपने सूट पे और सार्थक की यूनिफॉर्म पे। तो सार्थक भी आ गया था, आके फिर जो केक था ना उसको आके दिखा रहा था मुझे। तो मैंने कहा बेटा इतनी रात हो गई थी, आप क्यों गए थे? बोला मम्मी केक खाने गया था। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा बर्थडे में ना केक का अलग ही शौक होता है खाने का, मतलब भले चाहे अपने घर पे कुछ भी मिल जाए इनको। तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया। तो और प्रेस व्रेस करने के बाद में मैं हो गई थी फ्री, क्योंकि कुछ ऐसा काम था नहीं। तो यहाँ पे जो दूध था ना मैंने गर्म कर दिया था, बचा हुआ जो दूध था वो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था अलग बर्तन में। और सार्थक को दूध मैंने आज दिन में ही दे दिया था, तो वो अब दूध पिएगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।